गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको आपकी किताब का पाठ 8 पढ़ाऊंगा, जो है जीव जनन कैसे करते हैं। बच्चों, आप देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत प्रकार के जीव हैं और वो बहुत सारी संख्या में है, कोई एक या दो नहीं है, बहुत सारी संख्या में है। उसका कारण है कि जीवों में अपने ही जैसा जीव बनाने की एक क्षमता होती है। इस क्षमता को हम प्रजनन क्षमता कहते हैं और इस क्रिया को प्रजनन क्रिया कहते हैं। प्रजनन क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अलैंगिक जनन या प्रजनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। अब बच्चों, ये अलैंगिक जनन क्या है? जब कोई जीव दूसरा जीव उत्पन्न करने के लिए शरीर के किसी भाग, कोशिका अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना का उपयोग करता है, अर्थात लैंगिक अंगों का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा जो जनन होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में जनन अंगों का प्रयोग नहीं होता। इसमें एक जीव जब दूसरे जीव का निर्माण करता है तो शरीर के ही अपने किसी अंग से या शरीर में ही किसी विशेष संरचना से ऐसा जीव बना देता है अपने ही जैसा। तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसमें जो नया जीव बनता है वो बिल्कुल पहले के जैसा होता है। इसमें विभिन्नताएं बहुत कम आती हैं। ठीक है, लेकिन जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में जनन अंगों का प्रयोग होता है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव अथवा एक ही जीव जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न दो युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज से संतान का जन्म होता है। अतः संतान में दो युग्मकों के लक्षणों का मिश्रण होता है। इसलिए लैंगिक जनन के फलस्वरूप अनेक विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावनाएं होती है। देखिए, अलैंगिक जनन में एक ही जीव होता है। जब एक ही जीव से दूसरे जीव का निर्माण हो रहा है तो विभिन्नता आना बहुत मुश्किल है। लेकिन लैंगिक जनन में भी एक ही जीव हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दो जीव भी इसमें हो सकते हैं। तो जब दो जीवों से जब कोई एक जीव बनेगा तो उसमें दोनों जीवों के लक्षण आएंगे, जिससे विभिन्नता उत्पन्न होने की समानता रहती है। तो बच्चों, अब हम पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। इसमें पहला आता है विखंडन। विखंडन मतलब टूटना। विखंडन का मतलब आप जानते हैं, टूटना होता है। इससे जो जनन की क्रिया है वो दो प्रकार की है। एक तो द्विविखंडन, और एक है बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है बच्चों? अलैंगिक जनन की इस विधि में एक कोशिकीय जीव, जैसे प्रोटोजोआ संघ के जंतु, अमीबा, पैरामीशियम आदि, या फिर कवक, यीस्ट एवं अनेक जीवाणुओं में क्या होता है कि जीव दो खंडों में बंट जाता है। इसमें पूर्ण रूपेण परिपक्व कोशिका का केंद्रक लंबा होकर दो केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। साथ ही साथ कोशिका का कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दो जीव बन जाते हैं। इसीलिए इसे द्विविखंडन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव अमीबा में यह विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना संगठित होने के कारण इन जीवों में द्विविखंडन
एक निश्चित तल में होता है। जैसे काला जार के रोगाणु में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है, वहीं से विखंडन होता है। आइए इस द्विविखंडन में अमीबा के विखंडन को समझते हैं। अमीबा एक अनिश्चित संरचना का जीव है जिसकी कोई निश्चित संरचना नहीं है। इसमें एक केंद्रक भी होता है, जैसे कोशिका आपने कक्षा में पढ़ी है। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो इसका केंद्रक है वो लंबा होने लगता है, केंद्रक लंबा होने लगता है और ये दो भागों में बंटने का प्रयास करता है। धीरे धीरे दो अलग अलग केंद्रक बन जाते हैं और फिर दो अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो इस तरीके से विखंडन के द्वारा यहाँ से टूट गया। जब दो अलग अलग नाभिक बन गए तो ये जो है टूट गया। तो दो अलग अलग नाभिक बनना आरंभ हो जाते हैं और टूट जाते हैं, दो नए जीव बन जाते हैं। तो ऐसा किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, यीस्ट में, कवक में, एक कोशिकीय जीवों में ये विधि होती है जन्म की। अब आता है बहुविखंडन। बहु मतलब बहुत सारा विखंडन और टूटना। यहाँ तो दो भागों में टूटा है, इसमें जीव बहुत सारे भागों में टूट जाएगा। तो यह प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इस प्रकार के जनन में कोशिका के चारों ओर रक्षक आवरण या कोष्ठ बन जाता है। इस आवरण के अंदर कोशिका का जीव द्रव्य कई बार विभाजित होकर अनेक खंडों में बढ़ जाता है। इन खंडों को बीजाणु कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में आने पर वह आवरण फट जाता है तथा विखंडन बाहर निकलकर अनेक स्वतंत्र जीवों में विकसित हो जाता है। इसके उदाहरण हैं आपके, मैं बता दूं आपको, जैसे मलेरिया परजीवी। ये मलेरिया परजीवी में होता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम, ठीक है। और भी कई एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इस प्रकार एक जीव कई खंडों में टूट जाता है। एक कोशिकीय जीव जैसे यीस्ट के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि विकसित होती है जिसे मुकुल कहते हैं। यीस्ट में केंद्रक के दो भागों में विभाजित होकर एक केंद्रक मुकुल में चला जाता है तथा एक केंद्रक मात्र कोशिका में ही रह जाता है। मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र वृद्धि करके यीस्ट कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यीस्ट की संरचना है, ये यीस्ट है, इसका एक केंद्रक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इसका यीस्ट है, इसमें एक संरचना निकलती है, ठीक है। अब जो केंद्रक होता है वो भी धीरे धीरे इस मुकुल से विखंडित होकर इसमें आ जाता है। अब धीरे धीरे जब ये मुकुल बड़ा होने लगता है तो केंद्रक परिपक्व हो जाता है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि ये मुकुल बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। तो एक केंद्रक मात्र जीव में और एक केंद्रक जो नया जीव बना है उसके अंदर पहुंच जाता है। इस तरीके से केंद्रक भी विभाजित होता है, ठीक है। पहले केंद्रक जुड़े होते हैं, इन्हें अगर जुड़ा हुआ दिखा दें, ठीक है, ये केंद्रक जुड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे ये अलग हो जाते हैं और मुकुल भी अलग निकल जाता है। इसे मुकुलन विधि भी कहते हैं। छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ी होगी। तो इस तरीके से मैंने विखंडन विधि आपको पढ़ाई है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं खंडन। ये तो था विखंडन, अब पढ़ते हैं खंडन। कुछ बहुकोशिकीय
जीवों में विशेषकर जैसे तंतुवत शैवालों और कवकों में प्रौढ़ तंतु 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बन जाता है। जैसे स्पाइरोगाइरा, खंडन के लिए स्पाइरोगाइरा का एग्जांपल मैं देता हूँ। स्पाइरोगाइरा की संरचना कुछ इस प्रकार होती है बच्चों, बना के दिखाता हूँ थोड़ी सी। इस प्रकार की संरचना है। अभी क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें खंड बनने लगते हैं और फिर वो खंड जो है अलग अलग हो जाते हैं। ये खंड जो है ये टूट जाते हैं। जीव कई खंडों में बंटकर अलग अलग नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, ये कुछ संरचनाएं इस तरह की होती है। किताब में अच्छा सा डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कई खंडों में बंट जाता है। और ये परिपक्व होकर नए जीव बन जाते हैं। ये है खंडन विधि। इसका उदाहरण मैंने बताया, स्पाइरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है, राइजोपस है। इनमें खंडन विधि से ही प्रजनन होता है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको जनन की, अलैंगिक जनन की 2 विधि पढ़ाई, खंडन और विखंडन। विखंडन में मैंने आपको मुकुलन भी पढ़ाया, उसको भी ध्यान रखेंगे और इस प्रकार इस पाठ को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।